Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing just a question based on chapter number function. Function chapter पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो ये क्वेश्चन किन बच्चों के लिए है, तो उन बच्चों के लिए है जो मैथ में अच्छा होना चाहते हैं, मतलब जिसको मैथ में मजा आता है। ठीक, पजल्स, क्विज, मैथ, जिसको मैथ के अच्छे प्रॉब्लम को सोल्व करने में मजा आता है और ऐसे बच्चे ओलंपियाड में भाग लेते हैं, तो वो ये क्वेश्चन ओलंपियाड के लिए है और नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ये क्वेश्चन है। एक्चुअली ये फंक्शन चैप्टर क्लास 11th में है। ठीक, अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स, fx इज 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स, फाइंड f ऑफ ऐसे करते करते 2028 बार है। ये कितना? 2028 टाइम्स ये चीज है f ऑफ और लास्ट में f ऑफ कितना निकालना है? 2028 2028 आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है? यानी अब देखो कैसे बड़ा लगता है f ऑफ 2028। वेरी टफ, इट सीम्स वेरी टफ क्वेश्चन बट इट इज नॉट सो टफ। अगर ऐसा इतना टिपिकल दिया होता तो 2-3 मिनट 4 मिनट में कैसे क्वेश्चन बनता? यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ तो ऐसी बात है जिसके बेसिस पर यह क्वेश्चन है। कंसेप्ट, उस क्वेश्चन को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आपको ध्यान में आना जरूरी है कि यह क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर है। ठीक, जिस भी कंसेप्ट पर हो तो हम क्या करते हैं, पहले fx दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय, ये 2028 बार है, यानी कि कुछ 2-4 बार करने के बाद कुछ तो एक पैटर्न सेट होगा जिसके बेसिस पर ये आंसर निकालना वेरी इजी। ठीक, चलो fx दिया हुआ था 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स, तो क्या करते? शुरू में 2-3 बार निकालते, एक बार निकालते f ऑफ fx। आपको मालूम है f ऑफ fx कैसे निकालते? यानी कि fx फंक्शन क्या दिया हुआ था? 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स। यहां x था, इनिशियली इट इज वाज x, तो fx यानी कि यहां ये चीज जो है x, वही चीज यहां है। यानी कि अब अगर f ऑफ x निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 ऑफ, यहां वही चीज होगा जो चीज यहां है। यहां क्या है? fx है, fx की वैल्यू क्या है? ये, यानी कि यहां के लिए x जो होगा वो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये क्यों निकालते, ध्यान है? ठीक, अब इसको एक सोल्व करेंगे, सोल्व करना वेरी इजी। अब इसको क्या करेंगे? x माइनस 1 माइनस एक्स और ये -1 और ये जो नीचे आया 1 माइनस एक्स आया, यही होता है ना। अब ये 1 माइनस एक्स किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा आपको, और यहाँ -1 फिनिश, ये हो गया x, यानी कि 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस को इधर लिया तो ये क्या हो गया? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, यानी कि हमने f ऑफ fx निकाल लिया। ठीक ना, वेरी इजी। ये ध्यान करो, fx इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू यहां होगी, तो यहां पर x की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू यहां है। यहां क्या है? fx है, fx की पूरी वैल्यू उतारते हैं। क्लियर है? ठीक, अब एक, यानी कि ये 1 नंबर कर दिया, दूसरा, अभी तीसरा f ऑफ fx, ये अब निकालना है ना। f ऑफ, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार के लिए फिर क्या लिखेंगे? फिर ये लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। एक्स के जगह पर क्या निकला अभी? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये निकला ना, सिंपल। ठीक, उसी तरह 1 डिवाइडेड बाय, ये x इधर जाएगा, x, ये माइनस इधर ऑपरेट होगा, माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे बचा x, यानी कि x खत्म हो गया, ये x जाएगा ऊपर, x डिवाइडेड बाय 1 यानी कि निकला x। यानी कि देखो वेरी मजेदार चीज आ गया। एक बार किया तो जो चीज दिया हुआ वो, दूसरा बार किया तो ये चीज निकला, तीसरे बार किया तो x नहीं, यानी कि तीसरे बार, यानी कि 3 f ऑफ f करने पर वो क्या आ गया? ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गया? x। यानी कि ऑन ईच 3 टाइम्स, 3 बार अगर किया तो वैल्यू क्या जाती? x। अभी आपको क्या लिखा है? f ऑफ f कितना हो जाए? 2028 बार, यानी कि 3 बार का आपको मल्टीपल करना है, क्योंकि इजी हो जाएगा 3 बार। अब देखो यहाँ 2028, इसको अगर डिवाइड किया 3 से, यानी कि डिवाइड 3 से किया, ऐसा करो, क्या हुआ? 3 छक्का 18, 2 पर 22, 3 सत्ता 21, 1 पर 18, 3 छक्का, यानी कि पूरा डिविजिबल हो, यानी कि नो रिमाइंडर। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा आपको?
0। ठीक ना, इसका मतलब पूरा 2028 3 से डिविजिबल है। यानी कि अगर आपको एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ ऐसा ऐसा करते करते लास्ट में एफ ऑफ 2028 हुआ, फिर एक बार किया, फिर एक बार किया, ऐसा ही है ना। और इधर ये कितने बार है, 2028 बार, 2028 टाइम्स लिखा हुआ क्वेश्चन में। यानी कि ये जो लास्ट का तीनों है, ये लास्ट, ये एक पेयर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। ये फिर उसके बाद जो लास्ट का 3 पेयर बचेगा, फिर क्या होगा, वही एक्स। फिर उसके लास्ट के 3 पेयर बचेंगे क्या, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, डिविजिबल है ना, डिविजिबल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी एक्स। एक्स मतलब ये जिसका निकालना है लास्ट में 2028, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2028। क्यों, ये होगा एक्चुअली एक्स, ये एक्स है ना, 3 बार करने पर एक्स आया, तो 3 के ही मल्टीपुल में है 2228। यानी कि ये पूरा का पूरा हर एक पेयर, फिर उसके बाजू वाला पेयर, फिर 3 3 3 ऐसे करके 3 3 करते करते पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट में क्या बचेगा, एक्स एक्स, यानी कि ये आंसर हो गया 2028। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अभी मान लो यही ना, यही चीज ये 2028 बार ना होके मान लो एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ ये ऐसा करके एफ ऑफ 2028, ये 2028 है, 2028 टाइम्स है। मान लेते हैं ये होता है आपको 2030 टाइम्स, मान लो ऐसा होता, ये टिपिकल क्वेश्चन पर मान लो आपको कितने होते, 2030 बार। तो अभी देखो 2030 बार होता है ना, तो देखो 2030 और डिवाइडेड बाय करते 3, यानी कि इतना तक तो 676 तो कट जाता पूरा। रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर इसका 2 बचता ना, रिमाइंडर देखो 676 और बचता कितना रिमाइंडर 2, यानी कि 2 बार एक्स्ट्रा। 3 बार का तो है, 3 बार हो गया, मतलब 2030 है ना, तो 2028 तक तो पूरा डिवीजन हो गया। 28 के बाद 29वां, उसके बाद 30वां, यानी कि ये वैल्यू क्या आती है एक्स माइनस, ये देखो कहा गया एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर 30 होता 2028 बार ना होकर 2030 बार होता, यानी कि 28 तक तो डिविजिबल है एक्स, फिर 29वां ये, फिर 30वां, यानी कि वैल्यू क्या आती है एक्स माइनस 1 बाय एक्स। यानी कि एक्स क्या है, एक्स ये है जिसका एफ ऑफ निकालना, यानी कि 2028 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2028, यानी कि 2027 डिवाइडेड बाय 2028, यही आंसर आता अगर निकालना होता 2030 बार। ठीक, अगर मान लो यही क्वेश्चन को सपोज मान लो ये आपको होता कितना 2029 टाइम्स होता। अभी हमने देख लिया है ना, क्या देख लिया, 2028 तक तो पूरा डिविजिबल है ना। यहां अगर 2029 करते तो क्या करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है 1, यानी कि एक बार और, क्या एक बार और, एक बार, यानी कि 2028 3 3 3 3 3 करते 676, यानी कि 2028 और उसके बाद 2029, यानी कि ये पहला वाला वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है 2028, यहां जो चीज लिखा हुआ है ये, यानी कि क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 2027 विथ नेगेटिव। समझ में आई क्या, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको जो एग्जांपल रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, एफ ऑफ 2028 यहाँ 2028 टाइम्स, यानी कि जो डिविजिबल हो, ताकि आपको बच्चे को कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं ये समझना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, एंजॉय द मैथ।